नमस्कार। जय श्री हरि। क्या भगवान सच में नहीं होते हैं? वैसे तो मुझे इस मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा अर्थात लगभग 1 अरब 1 करोड़ लोग ये मानते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नास्तिक लोग इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए तरह तरह की मूर्खतापूर्ण थ्योरी भी पेश करते हैं, और कई लोगों ने तो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़े करके कई किताबें भी प्रकाशित करवा रखी हैं। दुनिया में जितने नास्तिक हैं उसमें से ज़्यादातर लोग अपने आप को वैज्ञानिक अर्थात समझदार कहलवाना पसंद करते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग इत्यादि। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि नंबर 1, लोग नास्तिकता को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। नंबर 2, भगवान है तो फिर दिखता क्यों नहीं है। नंबर 3, भगवान हिंसा, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को क्यों नहीं रोकते हैं। नंबर 4, वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। नंबर 5, क्या चमत्कार सच में होते हैं। नंबर 6, क्या भगवान ने नास्तिक लोगों को नास्तिक परिवार में पैदा करके कोई अन्याय किया। जय श्री हरि। वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग और दिमाग से बनाए गए उपकरणों से ये तो पता कर लिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जोरदार गर्जना यानी बिग बैंग से हुई है, लेकिन वो बुद्धिजीवी लोग विज्ञान के ही 2 नियमों में सामंजस्य बिठाने में असमर्थ रहे, और वो दूसरा नियम है कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या बल की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना किसी कर्ता के किसी भी कार्य का होना असंभव है। उदाहरण के तौर पर आप इस समय संभवतया मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि मोबाइल को बनाने वाला भी कोई होगा। आप घड़ी यूज करते हैं तो इसका मतलब घड़ी को बनाने वाला भी कोई होगा। तो फिर ये तथाकथित तो बुद्धिजीवी लोग जो कि अपने आप को बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं, इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं कि बिग बैंग या एक जोर की आवाज़ भी अपने आप हो गई, और ब्रह्मांड के साथ ही सभी जीवों के परफेक्ट शरीरों का निर्माण भी अपने आप हो गया। भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया और बिग बैंग में कौन सी आवाज़ थी, इन सब को मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, जिसका नाम है कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग प्रथम। जय श्री हरि। कुछ मूर्ख नास्तिक लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है तो फिर दिखता क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है कि एक तो वो निराकार है और हमारा पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। दूसरा, अगर आप उन्हें साकार रूप में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी, जैसे कि प्राचीन समय में कई बड़े बड़े साधु संत इत्यादि करते थे। साकार रूप में भगवान के दर्शन के लिए जहाँ साधु संत सैकड़ों वर्षों की कठिन तपस्या करते थे, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने दुर्लभ परम कल्याणकारी दर्शन आपको मुफ्त में दे देंगे? वैसे भी जो चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, इंसान उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर भगवद गीता को ही ले लीजिए। गीता में जो ज्ञान खुद भगवान ने दिया है वो अति दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष कठिन तपस्या करते थे, और फिर भी उन्हें केवल गीता के ज्ञान का अंश मात्र ही प्राप्त हो पाता था। लेकिन आज वही भगवद गीता का संपूर्ण परम कल्याणकारी ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है, तो बताओ कितने लोग उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के और भी वैसे आसान तरीके हैं, जिनमें से एक रसखान जी ने उपयोग में लिया था, और फिर उनको मात्र 24 घंटे के अंदर भगवान कृष्ण के अति दुर्लभ बाल स्वरूप के दर्शन हो गए थे। और इन आसान तरीकों के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। जय श्री हरि। दुनिया में कई ऐसे मत और संप्रदाय हैं जिन्हें लोग मूर्खतावश धर्म का नाम दे देते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म,
ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि। वास्तव में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। अगर इस दिव्य गेम के संदर्भ में बोला जाए तो धर्म का असली मतलब होता है मिशन। धर्म की परिभाषा और नास्तिकता को जड़ से उखाड़ने के लिए डॉक्टर विवेक आर्य जी ने जो पोस्ट कोरापेक पोस्ट की थी, उस पोस्ट को मेरे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप एक कट्टर नास्तिक हैं तो आप अपना कल्याण करने के लिए वीडियो को पॉज करके उस पोस्ट को ज़रूर पढ़ लेना, वरना नरक जाने के लिए तैयार रहना। और उस पोस्ट के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से भी आप उनके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन अगर आप कट्टर नास्तिक नहीं हैं और केवल सत्य जानना चाहते हैं तो फिर तो आपकी नास्तिकता मेरे इस वीडियो को देखने मात्र से ही दूर हो जाएगी। दुनिया में कुछ धर्म ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर निर्दोषों का खून बहाते हैं, जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि। जय श्री हरि। इस्लाम धर्म में ईद के दिन किए जाने वाले पशु संहार को उचित ठहराने के लिए कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि ये तो अल्लाह को खुश करने के लिए किया जा रहा है, और कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में भी तो काली माता इत्यादि को पशु बलि दी जाती है। तो इस बारे में पहली बात तो ये कंठस्थ कर लीजिए कि जो वास्तव में भगवान होता है वो कभी भी नहीं कहता कि मुझे मूक मासूम जीवों की बलि दो। तो इस कारण से अल्लाह के बारे में जो आपकी राय निकलती है वो सही है। अब बात करते हैं माँ काली को चढ़ाई जाने वाली बलि की। तो उस संबंध में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी देवी देवता आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि उसे किसी भी निर्दोष मूक जीवों की बलि चढ़ाओ। माँ काली खून पीती है, लेकिन केवल उनका जो राक्षस हैं या फिर राक्षसी स्वभाव के हैं। लेकिन जैसे अगर आप किसी बकरे इत्यादि की बलि देते हैं तो आप पाप से ग्रसित जरूर होंगे, और उसका मांस अगर आप अपने परिवार वालों को भी देते हैं तो आपके परिवार वाले भी नरकगामी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार के व्याप्त, अधूरे और खतरनाक ज्ञान की वजह से की जाने वाली हिंसा को गलत मानकर लोग नास्तिक रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जय श्री हरि। कुछ नास्तिक लोग सवाल करते हैं कि अगर भगवान सच में है तो वो होने वाले नरसंहार, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को क्यों नहीं रोकते हैं। तो इस बारे में मैंने पहले ही 2-3 वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो आप ही के किए हुए पापों का फल होता है। और हाँ, पाप इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के भी होते हैं। भगवान हिंसा, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को तो केवल माध्यम बनाते हैं, पापियों को सजा देने के लिए बस। इस बारे में विस्तार से मैंने 3 वीडियोज में बताया है, जिनका नाम है पहला, कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। दूसरा, कोरोना के जरिए मिल रही है पापियों को सजा, देखिए सबूत के साथ। और तीसरा, क्या भगवान को सच में दया नहीं आती है। डॉक्टर विवेक आर्य की कोरा पर पोस्ट की गई उस पोस्ट में वैसे तो सब सही है, लेकिन एक बात जो चमत्कार के बारे में उन्होंने बोली है उसके बारे में मैं सफाई दिए देता हूँ। जय श्री हरि। उन्होंने कहा कि चमत्कार पर विश्वास मत करो। हालांकि उनका इस बात का मकसद केवल यही था कि इससे अंधविश्वास उत्पन्न नहीं होगा, फलस्वरूप नास्तिकता भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चमत्कार केवल कोरी बकवास है और कुछ नहीं, तो आप फिर से गलत दिशा में जा रहे हैं। चमत्कार वास्तव में होते हैं, और ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें विज्ञान के द्वारा समझा पाना असंभव है। जैसे कि ऋषि अगस्त्य के द्वारा पूरा का पूरा समुद्र पी जाना, और ये एक सत्य घटना है, लेकिन इसे विज्ञान के द्वारा कभी भी नहीं समझाया जा सकता है। वो मूर्ख लोग बोलेंगे कि ये असंभव है, लेकिन वास्तव में ये असंभव नहीं बल्कि केवल मुश्किल है, और ये आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ज़रूरत है केवल उचित मात्रा में
तपोबल अर्जित करने की, जो कि भगवान पर विश्वास रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री हरि। अब अगला सवाल ये है कि अगर भगवान सच में परफेक्ट है तो फिर उन्होंने कुछ लोगों को नास्तिक परिवार में क्यों पैदा किया, आस्तिक परिवार और मुख्यतया हिंदू परिवार में क्यों नहीं? तो इस सवाल के जवाब के लिए भी आप एक और बात कंठस्थ कर लीजिए कि भगवान परफेक्ट हैं और वो कभी किसी के साथ भी जरा सा भी अन्याय नहीं करते हैं। जो लोग नास्तिक परिवार में पैदा हुए हैं ये उन्हीं के पिछले जन्म में किए गए कर्मों और उनसे बने स्वभाव के कारण हुआ है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो भगवान उसको फलस्वरूप ऐसे ही नास्तिक परिवार में जन्म लेने के लिए भेज देता है, जहाँ पर उसको नास्तिक बनने का माहौल मिल सके। और जो लोग भगवान पर थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं तो उन्हें भगवान हिंदू परिवार में पैदा करते हैं या फिर धर्म परिवर्तन के द्वारा उन्हें हिंदू बनने का मौका दे देते हैं ताकि उसका कल्याण हो सके। जय श्री हरि। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की ही बात कर लीजिए। वो पिछले जन्म में एक भगवान पर विश्वास ना करने और पाप पर पाप करने वाला एक पापी इंसान था। उन पापों के फलस्वरूप उसको एक विकलांग का शरीर इस जन्म में भगवान ने दिया और उसके स्वभाव के अनुसार उसको फिर से एक नास्तिक या नास्तिक माहौल में पैदा कर दिया। और इसी वजह से स्वभाववश उसने अपने इस जन्म में भी भगवान पर अविश्वास करके कई प्रकार की मूर्खतापूर्ण थ्योरी से उसने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया। और इस कारण से वो फिर से अपने किए गए पापों के कारण अपने इस अनमोल और अति दुर्लभ इंसानी जीवन को फिर से नष्ट करके वो फिर से एक बार नरक की भयंकर अग्नि में जल रहा है। और जिसको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है और वो सबूत चाहता है तो सच्चाई जानने के लिए एकमात्र आसान सा उपाय है कि वो आत्महत्या कर ले। यमराज जी सीधा उसको स्टीफन हॉकिंग के पास ही नरक में पहुंचा देंगे। इंसान का एकमात्र लक्ष्य अनंत तक यानी भगवान तक पहुंचने का है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का है। लेकिन अनंत तक कोई भी अपनी बुद्धि यूज करके बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है और भगवान को किसी भी ज्ञान या बुद्धि से समझ पाना या समझा पाना असंभव है। उनके पास पहुंचने का एकमात्र उपाय है ज्ञान के पहाड़ पर चढ़ते हुए अपनी बुद्धि को किनारे करके उनकी भक्ति या प्रेम में खो जाना। बस। जय श्री हरि।